हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं एम्स साहू आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा चैनल ज्ञान आराम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की भांति मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से दमादम कुछ नया चीज लेकर आया हूं, जिसको देखकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि इसके साथ मैं यूज करता हूं ट्रिक। और ट्रिक आपकी इस कठिनाई को सरल बना देता है। तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कितने चीजें बताने वाला हूँ, आपके सामने मैं अभी रख रहा हूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ के संभाग और संभाग में कितने जिले वो बताने वाला हूँ, क्योंकि हमें आज तो पता भी नहीं होता कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं और जिले में कितने संभाग हैं। मेरा कहने का मतलब है एक संभाग में कितने जिले हैं, आज मैं इधर आपको बताने वाला हूँ। तो ज्यादा जानने के लिए या ज्यादा कुछ समझने के लिए चलो आगे देखते हैं, तब जाकर समझ आएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ का नक्शा। अब छत्तीसगढ़ के नक्शे के बाद अब देखना है संभाग। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग है। कितने संभाग है? 5। ये देखो, पहला है सरगुजा संभाग, दूसरा है बिलासपुर संभाग, तीसरा है दुर्ग संभाग और चौथा रायपुर और लास्ट है बस्तर संभाग। अब इनमें 5 संभाग में हम जिलों की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी संभाग में 5-5 जिले हैं, चाहे वो सरगुजा हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो या बस्तर। बस्तर संभाग में केवल 7 हैं, बाकी में 5-5 है। लेकिन अभी हाल ही में गौरेला, पिंडरा, मरवाही एक नया जिला बना है, आप तो जानते ही हो। उसके साथ साथ यहाँ पर बिलासपुर में 5 की बजाय 6 हो गए, क्योंकि ये बिलासपुर से अलग हुआ। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सरगुजा में 5 जिले, बिलासपुर में 6 जिले, दुर्ग में 5 जिले और रायपुर में 5 जिले और बस्तर में 7 जिले हैं। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर जमाना है और इनकी जो स्थिति उसको बताना है। जिले कैसे याद करें और बाकी जिलों को जमाते हुए छत्तीसगढ़ को कैसे भरें और प्रत्येक जिलों को कैसे याद करें कि ये इस संभाग के जिले हैं। ये इधर मेरा भी ट्रिक है ना भाई, आपको टेंशन क्या है? मैं तो आप सभी लोगों को पूरा माइंड में बसाने वाला हूँ। ठीक है, ये मत सोचो कि हम याद कैसे करें, मैं एक एक चीज आपको पूरा भर दूंगा आपके माइंड में। ठीक है, सरगुजा में कितने हैं और वो कौन कौन से, वो भी भर दूंगा, मतलब सभी चीजों को। तो ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्शा में वो 5 संभाग किस प्रकार से बटे हुए हैं। चलो देखते हैं। पहला हम संभाग देख लेते हैं, सरगुजा। तो इधर देखना अच्छे से, तभी समझ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग ये हो गया, इधर से कर लो, हमारा बांट लो, ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग। उसके बाद आता है बिलासपुर संभाग। तो ये हो गया हमारा ये बिलासपुर संभाग, 1 और 2, अभी 2 संभाग बने। अब तीसरा हम लोग देखते हैं दुर्ग और रायपुर संभाग। तो ये हो गया ये, और यहां से हो गया ऐसे। कितने संभाग हो गए? अब देखो, 5 संभाग हो गए। सरगुजा ये, बिलासपुर ये, दुर्ग ये, रायपुर ये, और ये जो नीचे का पूरा जो स्थान है ये है बस्तर का। ठीक है, अब इनमें देखेंगे कि जिले देखेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 संभाग बना। अब इसके बाद हम जो सरगुजा में 5 जिले हैं, बिलासपुर में 6 जिले, दुर्ग में 5 जिले, रायपुर में 5 जिले और बस्तर में 7 जिले हैं, इनको हम बिंदुवत करते हैं। आराम से देखना, आपको पता चल जाएगा। ये मेरे इधर ट्रिक है। पहले मैं दुर्ग और रायपुर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इधर से नहीं कर रहा हूं मैं, पहले मध्य से कर रहा हूं। दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इधर पहले हम लोग रायपुर संभाग को देख लेते हैं। तो रायपुर और दुर्ग, तो मैं पहले दुर्ग संभाग को देख लूं। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? 5।
अब इसको मैं 5 जिले बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से। आप देखो अभी तो एक ही है, तो आप पहले इस प्रकार से रेखा बना दे बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद जो रेखा बना है इसमें 2 रेखा और खींच दो, ये वाला, ये और ये हो गया 2, ठीक। कितना बना आप देखो, 1 2 3, ठीक है, और ये 4। तो एक काम करो आप, एक इधर, ये हो गया 1 2 3 4 5 जिले बना दुर्ग में। ये देखो हम देख रहे हैं कि दुर्ग में कितने हैं, 5 जिले, तो 5 खंड हो गया। अब इसका नाम कैसे याद करें, ये हमारा नाम कैसे याद करें, तो ये है हमारा ट्रिक। कौन सा वाला, तीसरा, क्योंकि तीसरा में दुर्गा है तो मैं तीसरा वाले से चालू किया हूं, क्योंकि ये तीसरा दुर्गा का ट्रिक ये है, ये राका बीड़ी दे बीड़ी। इसका ट्रिक थोड़ा मजेदार है। तो दुर्गा में जिले को भरने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करेंगे, वो है राका बीड़ी दे बीड़ी। मतलब कहो कि कोई व्यक्ति है जो राका से क्या मांग रहा है, बीड़ी मांग रहा है, कि बोल रहा है राका बीड़ी दे बीड़ी। तब हम देखते हैं इस ट्रिक को कैसे पढ़ते हैं। तो राका का आर्य होगा, आर ए मतलब हुआ राजनांदगांव, ये वो हो गया राजनांदगांव। राजनांदगांव हो गया, रा से आर्य से, का मतलब होगा के ए, उससे हो गया कंवर्धा। ये हो गया राका का हो गया, रा से हो गया राजनांदगांव और का से हो गया कंवर्धा, ठीक। उसके बाद बचा बीड़ी दे बीड़ी। तो एक बी का मतलब हुआ बेमेतरा, इधर है जो एक बी का मतलब हुआ बेमेतरा, ये हुआ बेमेतरा। और जो बीड़ी दे का मतलब डी का हुआ दुर्ग, ये हुआ दुर्ग। अब फिर बीड़ी मतलब बीड़ी दे बीड़ी, तो फिर भी आया उसका हो गया बालू, ये। तो इस प्रकार से हम लोग जो दुर्ग जिले हैं, दुर्ग संभाग है, उसके जिले 5 जिले निकाल चुके हैं दुर्ग संभाग के। और उसका ट्रिक था राका बीड़ी दे बीड़ी। तो इसका हो गया देखो, रा से हो गया राजनांदगांव, क से हो गया कंवर्धा, बीड़ी तो पहला बी का हो गया बेमेतर, दे तो डी से हो गया दुर्ग, और उसके बाद है एक बीड़ी का फिर से हो गया बालो। तो इस प्रकार से हम दुर्ग संभाग के निकाल चुके, ठीक। अच्छे से देख लो, समझ लो। अब हम चलते हैं रायपुर संभाग में। तो ठीक जैसे हम दुर्ग संभाग को जिले के खंड में बांटे थे, वैसे रायपुर संभाग को भी हम बांटने वाले। तो आज ये देखते हैं कैसे बटेगा, ठीक है। ये यहां से कुछ इस प्रकार यहां लाकर जोड़ कुछ ऐसे। उसके बाद ठीक बालोद के ऊपर से, ये बालोद है, इसके ऊपर से एक लकीर बनाकर फिर से यहां लाकर ऐसे जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो नीचे के खंड है, इसके ऐसे कोने से एक रेखा खींच दो, ये हुआ कि 1 2 3 और 4, अभी 4 ही खंड है। जबकि हम जानते हैं कि रायपुर में 5 जिले होते हैं, तो एक जिला और बनाना है। तो उस खंड को देखते हैं कैसे रहेगा। ये गरिया बनता है, वहां पर एक लकीर और खींचते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये अब देखो पूरा हो गया होगा 5 खंड, 1 2 3 4 5, क्योंकि रायपुर जो संभाग है उनमें भी कितने हैं, 5 जिले हैं। तो चलो इसको भी भरते हैं। अब इसका ट्रिक देखते हैं हम। ये रायपुर मतलब चौथा वाला ट्रिक, बन से रायपुर गरिया बन धम। इसका ट्रिक देखें, ट्रिक बताएं इसका। बम से रायपुर और गरिया बन धम, बम से रायपुर गरियाबंद धाम। अब इसको ट्रिक को आजमाते हैं कि क्या चीज है। क्या मजा आया ना।
मजा है ना ट्रिक में कि बम से यहाँ पर उसका कुछ मतलब नहीं है, से को मैं हिंदी में लिख दिया हूं इसलिए। तो बम से रायपुर गरियाबंद धाम। अब देखते हैं ट्रिक, बम देखते हैं पहले। तो बम का जो बी है ये वाला देखो, बी, ये बम का जो बी है इससे होता है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। बम का बी हो गया। एम से होता है ये इधर, बम से गरियाबंद धाम, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लिए कि बम, तो बम से हो गया, ब का बी का हो गया ये बलौदा बाजार। और अब ये मां वाला जो वर्ड है उसका होगा महासमुंद। तो महासमुंद यहाँ है, आप देखो ये हो गया महासमुंद, हो गया। ये से कुछ नहीं है, बस रिलेटेड है। उसके बाद रायपुर, तो ये जो वाला हिस्सा है वो हो गया रायपुर। अब उसके बाद गरियाबंद नाम ही है, ठीक है, तो ये वाला हो गया गरियाबंद, तो ये वाला हो गया गरियाबंद, ठीक है। अब उसके बाद बम से रायपुर गरियाबंद धाम, तो जो धाम है उससे होगा धमतरी, क्या होगा धमतरी, जो कि यहां पर है, क्या होगा धमतरी, तो ये हो गया धमतरी, ठीक। तो ट्रिक कैसा लगा आपको, देखो पूरा आ गया, बालो, रायपुर, धमतरी और महासमुंद और गरियाबंद। और इसका ट्रिक क्या था, बम से रायपुर गरियाबंद धाम, इसी में पूरा ट्रिक आ गया, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का रायपुर संभाग। अब देखते हैं रायपुर संभाग के बाद हम लोग देखते हैं ये वाला जो है वो है बिलासपुर संभाग, क्या है बिलासपुर संभाग। तो आइए इसको भी बांटते हैं अब हिस्सों में, जैसे ये दुर्ग और रायपुर संभाग को बांटे थे वैसे ही हम लोग बांटेंगे बिलासपुर संभाग को। तो इसमें बेस मानेंगे हम बलौदा बाजार को, ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। बेस मानने का मतलब ये है कि यहीं पर एक तीन रेखा आकर जुड़ेगा। तो आप देखो वो तीन रेखा कैसे आकर जुड़ता है, कुछ इस प्रकार से, ये एक आया यहां से, दो और ये तीन। और हम जानते हैं कि बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया था कि बिलासपुर संभाग में 6 जिले हैं। तो 1 2 3 और 4 ही है। अब इसको अभी मुझे 6 करना, तो क्या करोगे आप, ये वाला इसको 2 खंड में बांट दोगे कुछ इस प्रकार से, ये। उसके बाद ये वाला यहां से यहां, ये हो गया। एक चीज और आपको बता दूं, जो ये वाला हिस्सा है वो पहले पूरा का पूरा बिलासपुर था, लेकिन जैसे पिंडरा गौरेला मरवाही बना तो ये बिलासपुर, ये वाला बिलासपुर हो गया और ये वाला गौरेला पिंडरा मरवाही हो गया, ठीक है। तो चलो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करते हैं और फिर देखते हैं, इसको भी अच्छे से भर देते हैं, ठीक है। मैं 2 संभाग को भर दिया ट्रिक के माध्यम से। अब बारी है तीसरे संभाग की, जो संभाग है बिलासपुर संभाग। तो अब इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग, ये दूसरे नंबर का देखेंगे बिलासपुर, तो दूसरे नंबर का ये है बिलासपुर संभाग। तो इसका ट्रिक क्या है, देखो, गुड मॉर्निंग बीके राजा, जो बिलासपुर संभाग का ट्रिक है जिला याद करने का, गुड मॉर्निंग बीके राजा, मतलब ये समझो कि जो बिलासपुर संभाग के राजा कौन है, बीके, कौन है, बीके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग बीके राजा, क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बीके राजा। बिलासपुर संभाग के राजा है बीके, जिसको हम सुबह सुबह बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग बीके राजा, और जमाते हैं इस गुड मॉर्निंग बीके राजा को बिलासपुर संभाग में, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग मतलब जी का होगा, जी का हो गया गौरेला, पिंडरा और मरवाही, ये गौरेला, पिंडरा और मरवाही,
जी से हो गया, ये वाले से हो गया गौरेला, पिंडरा, मरवाही। अब उसके बाद एम से देखते हैं, तो एम से हो जाएगा इधर मुंगेली। एम से क्या हो जाएगा? मुंगेली। तो ये हो गया मुंगेली। अब उसके बाद आया बीके, तो बी से इधर हो जाएगा बिलासपुर। बी से क्या हो जाएगा? ये बी से हो जाएगा इधर बिलासपुर, ये बिलासपुर। और ये वाला जो के है, ये के, इससे हो जाएगा कोरबा। ठीक है, तो ये हो गया कोरबा। गुड मॉर्निंग बीके हो गया। उसके बाद है राजा। क्या है? राजा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर और 1 2। अब उसके बाद बचा क्या? राजा। तो रा से हो गया रायगढ़ और रा से हो गया इधर रा से हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो बचा राजा। तो इतना हुआ। अब रा से हो जाएगा रायगढ़, ये रायगढ़। रा से हो गया रायगढ़ और जा से हो गया जांजगीर चांपा, जो कि इस वाले हिस्से में जांजगीर चांपा। ठीक है, चांपा। तो ट्रिक पता चल गया। गुड मॉर्निंग बीके राजा। तो जी से हो गया गौरेला, पिंडरा, मरवाही। म से हो गया मुंगेली और बी से हो गया बिलासपुर और के से हो गया कोरबा। अब राजा का देखते हैं, तो रा से हो गया रायगढ़ और जा से हो गया जांजगीर चांपा। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा तीसरा संभाग भी पूरी तरीके से भर गया, ये बिलासपुर संभाग। अब हम लोग देखते हैं अगला संभाग है सरगुजा संभाग। और इसमें भी अब सरगुजा संभाग को हमें 5 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं। तो इसका बेस हम किसे मानेंगे यार? इसका बेस है कोरबा। ठीक है, तो इसका बेस है कोरबा। ठीक, अब ये कोरबा हो गया। अब यहाँ पर कोरबा इसका बेस है, तो हम यहाँ से 2 रेखा खींचेंगे, क्योंकि ये कोरबा बेस है। ऐसे खींचने हैं आपको 1 और 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से खींच देंगे। उसके बाद ये वाला हिस्सा को और बांटना है कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से आया। पहला कोरबा को बेस माने थे, फिर कोरबा में हम लोग 2 रेखा खींचे। 2 रेखा खींचने के बाद फिर ये वाला जो हिस्सा बचा उसको फिर से खींचा और उसको फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिए। तो देखो ये बन गया होगा 5 खंड, 1 2 3 1 4 और ये वाला 5। ठीक है, बन गया। अब इसका अब ट्रिक देखते हैं। इस सरगुजा जो संभाग है उसकी जिले को भरते हैं और उसका नाम याद करते हैं कि सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रिक देखते हैं। पहला सरगुजा, तो ये है सरगुजा। ठीक है, इसका ट्रिक। अब इनके ट्रिक में क्या लिखा हुआ है देखो, जे के बस। मतलब ये समझो कि सरगुजा में कौन सा बस चलता है या किसका बस चलता है। सरगुजा में किसका बस चलता है? देखो तो किसका बस चलता है? जेके बस चलता है या जेके का बस चलता है, मतलब जेके बस चलता है। ठीक है, तो सरगुजा में जेके बस चलता है। अब इसको कैसे याद करें और उसके बाद इसको कैसे भरें? चलो आइए देखते हैं जेके बस का। ठीक है, तो जे से हो गया, मतलब जे से हो गया जसपुर। ठीक है, तो जे से हो गया जसपुर और उसके बाद फिर तो सरगुजा संभाग का हम लोग देखते हैं ट्रिक है जेके बस। ठीक है, देख रहे थे, बताया था। ठीक है, तो अब इसको कैसे रखना है ये चीज देखते हैं। जेके बस को कैसे ट्रिक के माध्यम से इसमें भरते देखो। तो जे से हो गया जसपुर, ये इधर जसपुर। जे से हो गया जसपुर, के से हो गया कोरिया, ये के से क्या हो गया? कोरिया। और उसके बाद बस, मतलब बी डबल एस है, बस का बी डबल एस है। ठीक है, तो बी से हो गया बलरामपुर, क्या हो गया? बी से हो गया बलरामपुर। और एस से हो गया इधर सूरजपुर।
ये हो गया ए से सूरज, और जो दूसरा ए से है इससे हो जाएगा सरगुजा। ये तो हम लोगों का सरगुजा संभाग के 5 जिले के बारे में जान लिए। यही सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? या एक कोरिया, फिर उसके बाद है सूरजपुर, फिर उसके बाद है सरगुजा, जसपुर और इधर बलरामपुर, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया है जेके बस। ठीक है, मतलब सरगुजा में कौन सा बस चलता है? तो सरगुजा में जेके बस चलता है। अब ये लास्ट आ गया बस्तर संभाग। लास्ट क्या है? बस्तर संभाग। इस बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, बाकी सब में 5-5, और बिलासपुर अभी नया बना था, गौरेला पेंड्रियल है, इस वजह से यहाँ पर 6 जिले हो गए। लेकिन ये जो बस्तर संभाग है इसमें है 7 जिले। तो आइए इसको भी अब देखते हैं और भरते हैं। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करना है ये देखो, यहाँ से धमतरी से हम एक खंड बनाएंगे, ठीक इस प्रकार से। उसके बाद जस्ट यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और ये वाला पोर्शन यहाँ से पूरा ला देंगे। ठीक है, पहले ऐसे किए, फिर छोटा सा डैश करके पूरा हो गया। फिर आइए आगे और देखिए, तो ये ऐसे बनाने के बाद कुछ आप इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये नीचे जाएगा और ये वाला इधर आया समझ में, ये नीचे फिर उधर। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 खंड बन गया है। अब चलो इसको भी भरते हैं जल्दी जल्दी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, हम लोग देखते हैं 5वां, संडे बकबक। इसका ट्रिक क्या है? संडे बकबक। मानो ऐसे कि संडे है और बकबक करना है। बस्तर संभाग में क्या कर रहे हैं? बस्तर संभाग में संडे है और बकबक करना है। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये संडे संभाग और बकबक करना है। तो स से, तो चलो आइए देखते हैं। स से हो गया सुकमा, ये जो ये वाला है इससे हो गया सुकमा। ये ना एन है, ठीक है, ये एन है, इससे हो जाएगा नारायणपुर। ये सॉरी ये वाला हिस्सा है, ये बीच वाला नारायणपुर। ठीक, क्या हो गया? ए से न हो गया। अब बी मतलब बे का हो जाएगा ये इधर दंतेवाड़ा, ये जो मध्य का है ये दंतेवाड़ा है। ठीक, तो ये हो जाएगा दंतेवाड़ा। संडे का हो गया। अब बक बक मतलब 2 बक बक है। ठीक है, तो बी के, तो इधर से हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर, इस बी का हो गया बीजापुर, और इसका जो एक के है इसका हो जाएगा इधर कांकेर। कांकेर, बीजापुर और कांकेर एक बक का। ठीक है, उसके बाद एक बक और बचा मतलब बी के। उसके बाद हो जाएगा इधर बस्तर और कोंडागांव। ये हो जाएगा बस्तर और ये हो जाएगा कोंडागांव। देखो कितना सरल है ट्रिक। बस ट्रिक याद करना है, उसके बाद पूरा आप संभाग में जिलों को जान सकते हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं, और उन जिलों के नाम आप इस ट्रिक के माध्यम से पूरा जान सकते हैं। मैंने आपको लास्ट ट्रिक बताया बस्तर का कि संडे बकबक, मतलब ये समझो कि संडे में हम लोग बकबक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरा 28 जिले के नाम बता दिया, और बताने के बाद प्रत्येक जो संभाग है उनमें जिलों की संख्या भी बता दिया, और कहां से कहां तक संभाग बटे हुए हैं वो भी बता दिया, संभाग में कितने जिले हैं वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये देख लो हमारा न्यू अभी अभी बना था बिलासपुर जिले से, यहाँ से अभी अलग होकर बना है। जो गौरेला पेंड्रियल जो मरवाही बना है वो बिलासपुर जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, तो ये देखिए आप